भले ही लाख दावा किया जाए कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन महागठबंधन में कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खिचड़ी पक जरूर रही है। महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तेजस्वी यादव जो है 140 सीटों पर ठान कर बैठे हुए हैं, वहीं कांग्रेस जो है उन्हें नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण हुआ उसमें काफ़ी कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले कहा जा रहा था विपक्ष के द्वारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ ट्रेनें दे रहे हैं ताकि यहाँ से भर के जो है काम करने के लिए मजदूर जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक आरोप लगाया जा रहा था कि गुजरात में कुछ और ही भाषण देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहीं बिहार में आते हैं तो केवल चावल जो मुफ्त में अनाज दिया जाता है उसकी बात करते हैं और यहाँ ट्रेन की सुविधाएं देते हैं ताकि यहाँ से मजदूर बाहर जाए। प्रशांत किशोर ने इस पर यह जो है प्रधानमंत्री पे आरोप लगाया था, तो काफ़ी कुछ अब की बार का जो भाषण हुआ है उसमें बदला हुआ है। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश वार्ता। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहले बात करते हैं महागठबंधन की। महागठबंधन में भले ही दावा किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर खिचड़ी जरूर पक रही है। सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अगर बात करते हैं तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव जानते हैं कि पिछली बार के चुनाव में कहीं ना कहीं नुकसान हुआ तो वह कांग्रेस के द्वारा हुआ, और यही तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं, वो चूक नहीं करना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं उन्हें सरकार बनाने में बाधा पैदा करे। इसलिए तेजस्वी यादव 140 सीटों पर अड़े हुए हैं कि जो आरजेडी है वह 140 सीटों पर यानी 243 सीटों में 140 सीटों पर जो है आरजेडी चुनाव लड़ेगी और 103 सीटों पर जो है बाकी लेफ्ट पार्टी हो, कांग्रेस हो या मुकेश सहनी की पार्टी हो वीआईपी, वह चुनाव लड़ेगी। लेकिन मुकेश सहनी जो है पहले से ही मुकेश सहनी जो है, जब वाल्मीकि नगर का दौरा किए थे मुकेश सहनी, उसी समय से मुकेश सहनी बोल रहे हैं कि हम 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हमारी तैयारी 60 सीटों की है। यानी मुकेश सहनी शुरू से ही बोल रहे हैं कि हम 60 सीट लेकर मानेंगे। मुकेश सहनी तो अभी तक ये दावा कर रहे हैं कि 1 नंबर की जो सीट है वह तेजस्वी यादव के लिए है, वहीं दूसरे नंबर की सीट यानी उप मुख्यमंत्री की सीट हमारी है। यानी मुकेश सहनी अपना दावा कर रहे हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो उप मुख्यमंत्री हम बनेंगे। तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी जो है अपनी बातों पर, जबकि चुनाव काफ़ी नज़दीक आ चुका है, उस पर अड़े हुए हैं। वहीं कांग्रेस जो है वह मानने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव को स्वीकार कांग्रेस की तरफ से नहीं किया जा रहा है। वहीं जो है महागठबंधन के नेता के तौर पर भी कांग्रेस के द्वारा स्वीकार नहीं किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा यह तो चुनाव बाद तय किया जाएगा। उसके अलावा कांग्रेस जो है 70 सीटों पर जो है अभी तक अड़ी हुई है कि हमें 70 सीटें चाहिए। वहीं अगर लेफ्ट की बात करें तो अगर आरजेडी के बाद अगर बात करें तो लेफ्ट ही महागठबंधन में सबसे अच्छा प्रदर्शन करता रहा है। तो अगर 70 सीटें फिर कांग्रेस को मिलती है और 60 सीटें जो अब की बार मुकेश सहनी महागठबंधन में शामिल हुए हैं उनको मिलता है, तो फिर लेफ्ट को तेजस्वी यादव कितनी सीटें देंगे? क्योंकि लेफ्ट जो है हमेशा, चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, हर चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कहीं ना कहीं आरजेडी के बाद लेफ्ट का ही रहता है। लेकिन तेजस्वी यादव जानते हैं कि 140 सीट कितना जरूरी है आरजेडी के लिए,
इसीलिए तेजस्वी यादव ने जो मीटिंग हुआ उसमें उन्होंने कहा कि आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और किस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं ये हमें बताइए। हमको एक लिस्ट दीजिए जिसमें उन सीटों पर दावा हो। हर पार्टी जो महागठबंधन में शामिल हो अपना लिस्ट बनाकर दे कि हम इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको जांचा परखा जाएगा और जो 15,000 वोट से ज़्यादा से चुनाव हारे होंगे उन पर या तो कैंडिडेट ही बदल दिया जाएगा या सिंबल ही बदल दिया जाएगा। यानी सिंबल बदलने का अर्थ यह हुआ कि वह दूसरे पार्टी के खाते में सीट चला जाएगा। तो कहीं न कहीं तेजस्वी यादव ने एक संदेश जरूर दे दिया है कि सीट आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा। और यह इसकी बात करें तो सीधे तौर पर उन्होंने कांग्रेस को चेताया है कि क्योंकि कांग्रेस ने ही 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उनमें से महज 19 सीटें ही जीत पाया, जिसके कारण जो है महागठबंधन इतना पिछड़ गया। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के आज की भाषण की। कहा प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री भाषण करने आते हैं तो केवल बिहार में गरीबों को राशन जो दिया जाता है उस पर बात करते हैं, वहीं चर्चा करते हैं तो ट्रेनों की चर्चा करते हैं, ट्रेनों की सौगात देते हैं कि और कहते हैं कि हमारे बिहार के जो मजदूर भाई कमाने जाते हैं उनको सुविधा होगी। तो कहीं ना कहीं आज का जो सिवान में भाषण हुआ उसमें प्रधानमंत्री का जो शैली है वह बदला हुआ था। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में केवल और केवल उद्योग पर बात किया, यहाँ पे निवेश पर बात किया और जो है प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं जो है इससे बचते हुए नजर आए। उन्होंने जिक्र किया जो है यहाँ पे रेल इंजन बिहार में सारण में बनाया जा रहा है, उस पर उन्होंने जिक्र किया कि बिहार में जो रेल इंजन बन रहा है वह अफ्रीका को जो है सप्लाई किया जाएगा और अफ्रीका में चलेगा। तो कहीं ना कहीं अब बिहार जो है उद्योग के क्षेत्र में बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं यहाँ की फल सब्जियों की बात करें, क्योंकि प्रशांत किशोर ने इसका भी जिक्र किया था कि बात होना चाहिए यहाँ के फल सब्जियों का, यहाँ के अनाज का, कि यहाँ का जो फल सब्जी है वह दिल्ली जाना चाहिए, मुंबई जाना चाहिए, विदेश जाना चाहिए और तब बिहारी गर्व के साथ कहे कि हमारे यहाँ का फल सब्जी यहाँ आता है, हम रोक भी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में अब की बार इसको भी शामिल किया कि वो समय आने वाला है जल्द जब बिहार का फल सब्जी जो है बाहर भेजा जाएगा और बिहार जो है एक निर्माता के रूप में बहुत जल्द सामने आएगा और यहाँ के लोगों को यहाँ काम मिलेगा। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने जिस चीज़ का विरोध किया था उस पर प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं यहाँ पे अलग अंदाज में अपने भाषण को पेश किया है और प्रधानमंत्री ने अब जो है बिहार में उद्योग की बात कर रहे हैं या यहाँ से बिहार में अगर देखा जाए तो यहाँ पे किसानों का जो एक तबका है वो काफ़ी बड़ा है बिहार में, इसलिए यहाँ किसानों की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री और फल और सब्जियों को यहाँ से जो है बाहर भेजने की बात कर रहे थे। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।